ऑलोडो के हालचाल। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले मंकी किंग को बताया जाता है जो कि मूचेन के पीछे लगा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर एक बिल्ली जैसा दिखने वाला टाइगर आ जाता है और वो उस मंकी किंग पर हमला कर कर उसे मार देता है और मूचेन भी वहीं पर छुपा रहता है क्योंकि वो यहाँ पर अच्छी तरह से जानता है कि ये बिल्ली जैसा दिखने वाला टाइगर उसे तुरंत ही मार सकता है, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकलने की भी कोशिश नहीं करता। और तो और उस बिल्ली जैसे टाइगर ने उस मंकी किंग को सिर्फ 2 से 3 अटैकों में ही मार दिया था। और यह देखकर मूचेन भी सोचने लगता है कि ये टाइगर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि इसने मंकी किंग को भी इतनी आसानी से मार दिया। लेकिन फिर वो बिल्ली जैसे दिखने वाला टाइगर मंकी किंग को वहाँ पर मार कर चला जाता है और उसके जाने के बाद हमारा मूचेन बाहर निकल कर आता है और तुरंत उस मंकी किंग की सोल को बाहर निकाल लेता है। लेकिन इतने में वहाँ पर हमारे मूचेन के पीछे ब्लड मास्टर भी आ जाता है और वो हमारे मूचेन से कहता है कि तुमने जो अभी हाल इस बीस्ट से सोल निकाली है वो मेरे हवाले कर दो, वरना तुम यहाँ से जिंदा भी नहीं जा पाओगे। और जब मूचेन भी उसकी ओर देखता है तो उसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। इसी के साथ साथ मूचेन को उस ब्लड मास्टरी की पावर भी महसूस हो जाती है और वो वहाँ पर समझ जाता है कि ये लड़का मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अब इतने में ब्लड मास्टरी चलता है तो वो हमारे मूचेन से कहता है कि चुपचाप वो पिल मेरे हवाले कर दो। तो मूचेन भी उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता और उस पिल को ब्लड मास्टरी को दे देता है। लेकिन तभी ब्लड मास्टरी कहता है कि तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है, अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते तो अपनी सारी पिल मेरे हवाले कर दो। और तो और वो आइस फ्रूट भी। अब यह देखकर मूचेन वहाँ पर कुछ सोचने लगता है और अपना हाथ पीछे करता है और पीछे करने के बाद अपने हाथ में रखी बोतल को बदल देता है और उसे फिर ब्लड मास्टरी की ओर फेंक देता है। और जब वो बोतल ब्लड मास्टरी की ओर जाती है तो वो ब्लड मास्टरी में टकरा कर फूट जाती है और वहीं मूचेन इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अब मूचेन की इस बात पर ब्लड मास्टरी को गुस्सा आ जाता है और वो मूचेन का पीछा करने लगता है। लेकिन तभी ब्लड मास्टरी चलता है तो वो मूचेन पर एक पावरफुल हमला कर देता है। हमला क्या, वो उस पर लगातार हमला करने लगता है और वहीं मूचेन भी ब्लड मास्टरी के हमले को लगातार रोकता जा रहा था, मतलब कि डोज करता जा रहा था। लेकिन तभी मूचेन चलता है तो अपनी सोलो डेड मार्क का भी उपयोग करने लगता है, जिस वजह से मूचेन ब्लड मास्टरी को एकदम तगड़ी टक्कर दे रहा होता है। लेकिन इसी बीच मूचेन को एक मौका मिल जाता है और वो ब्लड मास्टरी में एक पावरफुल पंच बनाकर दे देता है। लेकिन ब्लड मास्टरी मूचेन के उस पंच को भी रोक लेता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों पंच आपस में टकराते हैं तो ब्लड मास्टरी और मूचेन दूर दूर हो जाते हैं। अब इतने में ब्लड मास्टरी हमारे मूचेन से कहता है कि बहुत बढ़िया बच्चे, तुम सच में पावरफुल हो, लेकिन तुम याद रखना कि तुम यहाँ से मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन तुम मुझसे यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। लेकिन ब्लड मास्टरी की इस बात पर हमारा मूचेन भी कहने लगता है कि मुझे यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है, भागना तो तुम्हें है यहाँ से। तो ब्लड मास्टरी भी कहने लगता है कि अच्छा, पर मैं क्यों भागूं यहाँ से। तो इस बात पर मूचेन भी कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ से क्यों भागना चाहिए। और मूचेन की इस बात को ब्लड मास्टरी भी समझ जाता है और वो कहने लगता है कि ठीक है, तुम उस बिल्ली की बात कर रहे हो, लेकिन तुम शायद भूल गए हो कि मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हूँ। अगर वो यहाँ पर आई तो मैं उससे फाइट करूंगा, और रही तुम्हारी बात तो तुम्हारा क्या होगा। तो मूचेन भी कह देता है कि मुझे तो यहाँ पर उससे फाइट करने की जरूरत नहीं है, जरा अपने आप को सूंघो। और जब ब्लड मास्टरी अपने आप को सूंघता है तो वो समझ जाता है कि मूचेन ने यहाँ पर उसे फंसा दिया है। लेकिन इतने में ब्लड मास्टरी वहाँ पर कुछ सोचता है, इतने में मूचेन वहाँ से चला जाता है और ब्लड मास्टरी भी वहाँ पर कहीं से जा पाता। इतने में वहाँ पर वो बिल्ली जैसा दिखने वाला टाइगर भी आ जाता है। और भाई जब ब्लड मास्टरी उसे देखता है तो उसके पैंट में सुसु निकल जाती है और इससे पहले वो यहाँ पर कुछ कर पाता, उससे पहले ही वो बिल्ली जैसे टिकने वाला टाइगर उस ब्लड मास्टरी पर अटैक कर देता है। और फिर क्या, एक ही अटैक में ब्लड मास्टरी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब इतने में ब्लड मास्टरी उठता है और उस बिल्ली जैसे दिखने वाले टाइगर से कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जीतने दूंगा। और यह कहती वो हवा में उछलता है और वहाँ पर एक पावरफुल पंच बनाकर बिल्ली की ओर शूट कर देता है। और जब वहाँ पर दोनों पंच टकराते हैं तो बिल्ली की पंच के कारण ब्लड मास्टरी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और जख्मी क्या, वो वहीं पर टपक ही जाता है। और जब बिल्ली जैसे दिखने वाला टाइगर यह देखता है कि ब्लड मास्टरी मर चुका है तो वो वहाँ से चला जाता है। और बिल्ली के जाने के बाद वहाँ पर हमारा मूचेन आ जाता है और वो ब्लड मास्टरी को देखने लगता है। लेकिन तभी मूचेन की नजर ब्लड मास्टरी के हाथ पर जाती है जो कि एक स्टोरेज ब्रासलेट पहना हुआ था। मूचेन उस ब्रासलेट को हाथ में लेकर उसके अंदर देखता है और जब मूचेन उसके अंदर देखता है तो उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ दिखता है। लेकिन जब मूचेन की नजर एक चीज पर जाती है तो वहाँ पर उस चीज को वो हाथ में लेकर देखने लगता है कि आखिर ये चीज है क्या। और तो और यहाँ पर मूचेन को इस चीज से बहुत ही ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही होती है, इसलिए वो यहाँ पर कहता है कि मुझे शायद इस चीज को अपने फादर को दिखाना चाहिए। और यह कहते ही मूचेन वहाँ से चला जाता है। और अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें उन्हीं सोल्जर्स को बताया जाता है जिसे ब्लड मास्टरी ने कुछ समय पहले मारा था। और तो और वहाँ पर उन सैनिकों का लीडर भी आ गया है जो कि अपने सैनिकों से कह रहा है कि आज पीछे जाओ और कुछ सबूत ढूंढो कि वो ब्लड मास्टरी किस साइड में गया है। लेकिन इतने में वहाँ पर एक लड़का उन सोल्जर्स के लीडर से कहता है कि अंकल, मुझे लगता है कि ब्लड मास्टरी यहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी है, इसलिए वो हमको धोखा देने के लिए किसी और ही दिशा में गया है, इसलिए हमको वहाँ पर न जाकर यहाँ पर जाना चाहिए। तो सोल्जर्स का लीडर चलता है तो वो उस लड़की की बात मान जाता है और उस लड़की की बताई हुई दिशा में जाने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें
उसी जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर कुछ समय पहले ही ब्लड मास्टरी को उस बिल्ली जैसे दिखने वाली शेर ने मारा था। अब यहाँ पर सोल्जर्स का लीडर लिमू भाई से पूछता है कि इसे किसने मारा होगा, और वहीं लिमू भाई भी उस सोल्जर्स के लीडर से कहता है कि चाचा मुझे लगता है, मतलब कि मैं जानता हूँ ये मैजिक सिर्फ मुझे नहीं इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि उसने ही इसे मारा है और शायद इसका सामान भी वही लेकर गया है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें टेंकियान को बताया जाता है जो कि उन बंदरों से फाइट कर रही होती है और बंदरों को अच्छी तरह से धो रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर बंदरों की जनसंख्या ज्यादा हो जाती है जिस वजह से टेंकियान के साथी भी डूबने लगते हैं। मतलब कि वहाँ पर बंदर टेंकियान के साथियों पर भारी पड़ने लगते हैं और यह सब देखकर टेंकियान वहाँ पर परेशान हो जाती है। लेकिन तभी थंडर अपने सारे साथियों का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि ये बंदर बहुत ही ज्यादा थक गए हैं और हमें इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से निकलना चाहिए। और यह कहती है टेंकियान और थंडर वहाँ पर एक साथ मिलकर उन बंदरों पर दोबारा से अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बंदरों की जनसंख्या ज्यादा थी इसलिए वो दोनों को उठाकर पटक देते हैं और सब में एकदम तगड़ी मार देने लगते हैं, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। और तो और उस बंदे में और ज्यादा मार देते हैं जिस बंदे ने, मतलब कि जिस बंदे ने मुचेन से फाइट की थी। और वहीं टेंकियान का भी एक बंदर चाबुक पकड़ लेता है जिसे टेंकियान छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, और तो और वो बंदर थंडर के साथियों को उठाकर पटक रहे होते हैं। अब ये बंदर टेंकियान और थंडर के सारे साथियों को घेर लेते हैं और उन पर एकदम तगड़ा अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर हमारा मुचेन एंट्री मार देता है और अपनी शॉट से सबको पीछा कर देता है, मतलब कि अपने चाकू से सबको पीछा कर देता है। और तभी हमारा मुचेन वहाँ पर प्रकट होता है और अपने हाथ में एक एनर्जी की बॉल लेकर उसे ऊपर उठाता है और जैसे ही वो बंदर उस एनर्जी की बॉल को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये हमारे मंकी किंग है जिसे कि इस लड़के ने मार डाला, इसलिए हमको भी मार सकता है, इसलिए यहाँ से भागो। और फिर क्या वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और सारे के सारे बंदे वहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद टेंचियान और थंडर वहाँ पर आती हैं और हमारे मुचेन से पूछती हैं कि क्या तुमने उस मंकी किंग को मार दिया? तो वहाँ पर हमारा मुचेन भी कहता है कि हाँ, लेकिन उसे मारने में लक ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है, लेकिन अब शायद हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यह कहती है वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ल्यूली, हॉर्नलीन और उनके अंकल आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक लोंडा हमारे मुचेन से पूछता है कि ये तुम्हारे पीछे जो लोग खड़े हुए हैं ये कौन है? तो हमारा मुचेन भी कह देता है कि ये मेरे नए दोस्त हैं जिनसे मैं आज ही मिला हूँ। अब इतने में मुचेन यहाँ पर कहता है कि हमें शायद अब चलना चाहिए क्योंकि हमें अभी काफी सारी सोलों को पकड़ना है, मतलब कि सोल बीस्ट को पकड़ना है। लेकिन मुचेन की इस बात पर वो लोंडा कहता है कि अभी थोड़ा रुको, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? ये पहलवान टाइप का आपको कुछ दिख रहा है ना, ये मेरे अंकल हैं और इनका एक सामान चोरी हो गया है जो कि ब्लड मास्टरी ने चुराया था। लेकिन जब हम ब्लड मास्टरी को ढूंढ रहे थे तो उसकी लाश हमें मिली है और उसे जिस बंदे ने मारा है वो बंदा सोलो ऑफ डेड मार्क का उपयोग करता है और मुझे पता है कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कोई भी सोलो ऑफ डेड मार्क का उपयोग नहीं करता, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे अंकल का वो ट्रेजर, मतलब कि वो सामान तुम्हारे पास होगा। तो यहाँ पर हमारा मुचेन भी कहने लगता है कि हाँ, तुम जिसकी बात कर रहे हो मैं उससे मिला था और तो और वो मेरा भी सामान चुराना चाहता था, इसलिए मैं उससे भागते भागते एक गुफा में चला गया था और वो गुफा एक बिल्ली जैसे दिखने वाले टाइगर की थी। लेकिन तभी वो बिल्ली जैसे दिखने वाला टाइगर वहाँ पर आ जाता है और इस बीच उन दोनों के बीच फाइट होती है और उन्हीं फाइट के बीच मैं मुंह निकाल कर वहाँ से भाग आया था। लेकिन इतने में वो लोंडा हमारे मुचेन से पूछता है कि क्या तुमने उस ब्लड मास्टरी का कोई सामान लिया है? तो हमारा मुचेन कहता है कि नहीं, क्योंकि उनके बीच बहुत ही तगड़ी फाइट चल रही थी। अगर मैं वहाँ पर रुकता या उनकी फाइट के बीच आता तो वहाँ पर मेरा जरूर कचुम्बर बन जाता। अब भाई हमारे मुचेन की ऐसी बातें सुनकर वो पहलवान जैसे दिखने वाला आदमी भी हमारे मुचेन के सामने आ जाता है और वो हमारे मुचेन से कहता है कि बच्चे, अगर तुमने कोई सामान लिया है तो मुझे वो वापस कर दो। लेकिन उस पहलवान की इस बात पर हमारा मुचेन कहता है कि मैंने तुम्हारा कोई भी सामान नहीं लिया है, मेरे पास जो भी सामान है वो मेरा अपना है। और जब पहलवान हमारे मुचेन की ऐसी बातें सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है, मुझे अपनी तलाशी लेने दो। और यह कहती वो मुचेन की तलाशी लेने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर मुचेन के फादर आ जाते हैं और वो उस पहलवान से कहने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो इसके साथ? तो वो पहलवान मुचेन के फादर से कहता है कि मैं तो इससे बस विनती कर रहा था कि इसके पास जो भी मेरा सामान है वो मुझे वापस कर दे। लेकिन उस पहलवान की इस बात पर टेंचियान भूल जाती है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुचेन ने चोरी की है तुम्हारे सामान की? और अगर की भी है तो मुझे बताओ कि ब्लड मास्टरी के पास तुम्हारा सामान कैसे आया? और जब मुचेन के फादर टेंचियान की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो मुचेन से कहते हैं कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम फौरन आकर मुझसे मिलो। और फिर इसके बाद मुचेन के फादर उस पहलवान से कहते हैं कि फिलहाल के लिए यहाँ पर वायलिंग ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए इनको बिल्कुल भी तंग मत करो। और जब पहलवान मुचेन के फादर की ऐसी बातें सुनता है तो वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते वो ल्यूली से कहता है कि इस बच्चे पर नजर रखना, मुझे पक्का पता है कि मेरा सामान इसके पास ही है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर थंडर मुचेन से कह रही होती है कि मुझे तुम्हारे साथ काम कर कर अच्छा लगा। और यह कहती वो मुचेन से हाथ मिलाने लगती है। लेकिन जैसे ही मुचेन उससे हाथ मिलाता है तो थंडर उसे अपने पास खींच लेती है और एक आंख मारती हुई कहती है कि क्या तुम मुझसे अब भी शादी करना नहीं चाहते? अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो हाँ बोल दो। और भाई थंडर
लीडर की ऐसी बातें सुनकर उसके साथ वाले बंदे कहने लगते हैं कि पता नहीं हमारे लीडर का अब क्या होगा। लेकिन इतने में वहाँ पर टेंशन आ जाती है और वो थंडर से कहने लगती है कि क्या तुम दोबारा से बीमार हो गई हो जो इस तरह की बात कर रही हो। और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड